बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई में भवन निर्माण ने जो है घी डालने का काम किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि भवन निर्माण के द्वारा जो है ये आवंटन को रद्द कर दिया गया और इस आवंटन को जो है लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान को दे दिया गया है। वही आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ ये जो कार्यालय है यहाँ पे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यहाँ पे बैठा करते थे। उसके बाद चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जब अलग होते हैं तो ये जो कार्यालय है वो पशुपति कुमार पारस को आवंटित कर दिया जाता है, जिसके बाद भवन निर्माण के द्वारा जो है ये कार्यालय को अब जो है चिराग पासवान यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी को आवंटित कर दिया जाता है। आपको बता दें कि लगातार जो है इस प्रकार से कई बार चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच में जो विवादित चल रहा था उसको लेकर लोकसभा चुनाव 2024 में पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं लेकिन हम केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वही चिराग पासवान उनके पार्टी को 5 सीट मिला था और 5 के 5 सीट पर उनकी विजय हुई थी। अभी हम देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो है रामविलास पासवान के छोटे भाई है रामचंद्र पासवान, उनकी नाम पे जो है स्मृति भवन बना हुआ है। वही हम इस प्रकार देख सकते हैं कि इधर रामविलास पासवान जी के नाम पर स्मृति भवन बना हुआ है। ये वही कार्यालय है जहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान आया करते थे। उनका लोक जनशक्ति पार्टी का जितना भी कार्य बिहार का होता था वो पटना के इसी कार्यालय से होता था। हम कार्यालय के अंदर है और यहाँ पे जो है पशुपति कुमार पारस के जो प्रवक्ता है उनसे बात करते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल जी। श्रवण अग्रवाल जी, ये जो पार्टी कार्यालय है वो चिराग पासवान के नाम पे जो आवंटित कर दिया गया है इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये गलत है। इसको हम लोग चुनौती देंगे क्योंकि निरंतरता में निर्विवाद रूप से आदरणीय हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में यह राज कार्यालय चलता रहा है। और जहाँ तक चिराग पासवान जी भी हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में इस पार्टी कार्यालय से कार्य करते आए 2021 के पहले, जब पार्टी टूटी नहीं थी। 2021 में जब पार्टी टूटी तो देश के चुनाव आयोग के द्वारा हमारी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ और हमारी पार्टी को सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ। और निरंतर हम लोग, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पार्टी के सारे प्रदेश पदाधिकारी, सारे लोग निरंतरता में यहाँ से राज्य कार्यालय से पार्टी के कार्यक्रम को संचालित करते आ रहे हैं। ऐसे में भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो यह फैसला लिया गया है बिल्कुल ही गलत है। इस फैसले को हम लोग चुनौती देंगे क्योंकि भवन निर्माण विभाग को हमने पहले में भी पूर्व में भी पार्टी टूटने के बाद, दल 2 धड़ों में टूटने के बाद चुनाव आयोग में जब मामला गया और चुनाव आयोग से जो फैसला दिया गया उस फैसले की कॉपी को हम भवन निर्माण को देते हुए, लिखते हुए हम लोगों ने लिखा था कि इस राज्य कार्यालय को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में नवीनीकरण करते हुए आवंटित किया जाए और पूर्व से जो किराया बकाया है लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय का उसका डिटेल दिया जाए जिससे हम लोग भुगतान भी बकाया का कर सके। लेकिन आज तक भवन निर्माण विभाग ने हमारे आवेदन और हमारे चिट्ठी के आलोक में कोई कदम नहीं उठाया और एकाएक जो भवन निर्माण विभाग के द्वारा यह जो फैसला लिया गया है बिल्कुल यह राजनीति से प्रेरित है। हम लोग इसको चुनौती देंगे। आप बोल रहे हैं कि हम एनडीए के हिस्सा रहे हैं पहले भी और अभी भी एनडीए के हिस्सा है, लेकिन जो वर्तमान में जो 2024 का चुनाव हुआ था उसमें भी आपको 1 सीट भी नहीं मिला था। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को, चिराग पासवान को 5 सीट मिला था और अभी जो है भवन निर्माण द्वारा ये जो पत्र जारी करना कि ये जो है चिराग पासवान के खाते में जो आवंटित किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? क्या साजिश का हिस्सा हो सकता है? अब कैसे हुआ, क्या हुआ है, हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि आपने जहां तक कहा कि एनडीए के सबसे कोई ईमानदार अलायंस है और था और रहेगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए की सबसे ईमानदार सहयोगी रही है। पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में 2014 में एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया गया और पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में सभी लोग एनडीए के साथ लगातार बने रहे। हम लोगों ने कभी एनडीए का विरोध नहीं किया, लेकिन जो लोग 2020 में एनडीए का विरोध किए, एनडीए का खिलाफ किए,
एनडीए को कमज़ोर किए, एनडीए को नुकसान पहुंचाए, एनडीए के खिलाफ जाके चुनाव लड़े, एनडीए को बिहार में भारी नुकसान पहुंचाए, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत किए, जिन्होंने नारा लगाया नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, जिन्होंने यह सार्वजनिक रूप से भाषण दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, चाहे तारापुर का चुनाव हो, कुशेश्वर का चुनाव हो, जो भी चुनाव हो, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एनडीए का कमज़ोर किया वह एनडीए के साथ वह हैं। आज उनको यह कार्यालय आवंटित किया गया, यह बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। हम इसको चुनौती देंगे। यह सोचने का काम तो जनता दल यूनाइटेड का है, भाजपा का है कि जो आज अपने आप को दावा कर रहे हैं कि हमारे 5 सांसद हैं, वो कल उनके साथ एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम लोग तो एनडीए में हैं। आखिरी सवाल, अब क्या करेंगे आप? अरे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी संघर्ष में जाएगी। हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 2025 के तैयारी में हम लोग हैं। 2005 हम राजनीतिक दल का क्या काम है? हम लोग जनता के मुद्दे को लेकर संघर्ष करेंगे। हम लोग एनडीए को मजबूत करेंगे। एनडीए के साथ बिहार में 2025 का चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, एनडीए ने फैसला लिया, एनडीए में एक तरफा फैसला हुआ कि हमको एक भी सीट नहीं दिया गया, हमको एक भी सीट नहीं देकर हमको चुनाव लड़ने से वंचित किया गया। लेकिन हमारी पार्टी तो आज राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में हमको दर्जा प्राप्त है। हम आगे जाएंगे, चुनाव में जनता मालिक के बीच जाएंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम अपनी पार्टी के संगठन को, ढांचा को मजबूत करेंगे। हम अपने स्वरूप को और धारदार करेंगे कि 2025 में हम पूरी मजबूती से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में चुनाव लड़े। जैसा कि आपने सुना, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि हम एनडीए के साथ पहले भी थे और अभी भी रहेंगे, और हम जो हैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमेशा जो है ये षड्यंत्र के तहत हमको जो है बंगले खाली करने का, हालांकि इशारों में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो आरोप है कि ये जो है राजनीति से प्रेरित होकर ये बंगले को जो है खाली करवाने का आदेश जारी किया गया है। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।